डॉक्टर सुभाष पठानकोट से आज फिर आपके साथ रूबरू होने जा रहा है। आज कुछ बातें आपको मैं कहने जा रहा हूं, वो बातें ऐसी हैं जिनका हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अहम रोल है। वो है असंभव। आज बात असंभव पे होगी कि असंभव कुछ भी नहीं होता दोस्तों। असंभव एक ऐसा वर्ड है जिसको सुन सुनकर उस पे मोहर लग चुकी है कि ये नहीं हो सकता। आज कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले एग्जांपल एक ऐसी एग्जांपल है दोस्तों, हैरी एंड्रयू ओलंपिक कोच रहे हैं 1903 में। हैरी एंड्रयू का मंथन था, हैरी एंड्रयू का कहना था कि 1 मील की रेस 4 मिनट से कम टाइम में कभी भी कोई नहीं दौड़ सकता। 1 माइल की रेस के लिए कम से कम 4 मिनट चाहिए, इससे ज्यादा लग सकते हैं, इससे कम नहीं लग सकते। ये हैरी एंड्रयू ने कह दिया और ये लोगों ने मानना शुरू कर दिया। 1903 की बात लोगों के दिमाग में थी कि ये 4 मिनट से पहले कोई रेस को लगा ही नहीं पाएगा, लेकिन एक बंदे ने हिम्मत की जिसका नाम था रोजर बैनिस्टर। 1954 में उस बंदे ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 3 मिनट 59 सेकंड पॉइंट 9 सेकंड में इस रेस को जीतकर उसने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए दोस्तों 50 साल लग गए। 50 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटा और अगला इसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 साल लगे। जिम रियोन करके एक स्टूडेंट ने इसी रिकॉर्ड को 3 मिनट 59 सेकंड में तोड़ दिया। जब जिम रियोन भाग रहा था तो जिम रियोन के दिमाग में एक ही बात थी कि रोजर बैनिस्टर कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं। उसके दिमाग में कभी भी हैरी एंड्रयू नहीं गया, कभी भी हैरी एंड्रयू नहीं गया, क्योंकि उसको लगता था कि रोजर बैनिस्टर अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बहुत से एग्जांपल्स। 2963 वनडे लग गए सचिन को 200 रन बनाने में। 2963 वनडे लगने से पहले कोई पता नहीं था कि 200 रन बनाया जा सकता है। वनडे इंटरनेशनल में 200 रन बनाना बहुत बड़ी बात थी और ये कोच ने कह दिया कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जो 200 रन वनडे में बनाएगा। एक ने सुना, दो ने सुना, सुनते सुनते ये तथ्य हो गया कि 200 रन बनाना बहुत बड़ी बात है वनडे इंटरनेशनल। लेकिन 2963 वनडे के बाद फरवरी 2010 में तेंदुलकर ने 200 रन बना के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों 50 साल लगे इसको तोड़ने में और यही रिकॉर्ड ठीक 16 महीने के बाद, सिर्फ 250 वनडे के बाद ये सहवाग ने तोड़ दिया। जब सहवाग खेल रहा था तो सहवाग में दिमाग में वो कोच नहीं था, वो 2963 वनडे नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर के 200 को देख रहा था कि सचिन तेंदुलकर अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसके बाद रोहित शर्मा ने 2 बार किया, क्रिस गेल ने 1 बार किया, मार्टिन गुप्टिल ने 1 बार किया। जो बात 50 साल में नहीं हुई दोस्तों, वो सिर्फ 6 साल में 6 दोहरे शतक लगाकर तथ्य साबित हो गया। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दोस्त, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचोगे कि ये काम नहीं हो सकता तो दोस्तों कभी भी नहीं हो सकता। ये मेरी बात ध्यान में रखना। और अगर आपने सोच लिया कि ये होगा तो ये होगा। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 से लेकर 1945 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। 1933 से 1945 तक अमेरिकी राष्ट्रपति रहे। आप बोलोगे कि इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया? तीर ये मार लिया कि वो हैंडीकैप्ड थे। जो बंदा चल नहीं सकता, जो बंदा रेंगता हो, जो बंदा हैंडीकैप्ड हो, जिसको पैरालाइज हो, वो एक ऐसी कंट्री का प्रेसिडेंट बन जाता है जिसका नाम है यूएसए। बहुत बड़ी बड़ी उदाहरण, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े काम लोगों ने कर दिए दोस्त, बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। बिल मोरलाड एक ऐसी लड़की हुई है जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि चल नहीं पाएगी। डॉक्टर ने कहा ये चल नहीं पाएगी, लेकिन उसे मां ने कहा तू चल सकती है। बिल मोरलाड को
ने मां की बात मानी और दौड़ना शुरू किया और 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी है ये लड़की। अब कहां गया संभव वर्ड, कहां गई डॉक्टर की डॉक्टरी, कहां गया वो डॉक्टर जो बोलता था कि ये चल नहीं पाएगी। तो दोस्तों आपको याद होगा, बड़े बड़े जो कारनामे होते हैं वो करने से होते हैं, वो सुनने से नहीं होते। एग्जाम्पलों से भरा पड़ा है हिंदुस्तान, एग्जाम्पलों से बड़ी बड़ी हैं किताबें। आप देखो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 8 साल की उम्र में एक लड़के को उसके स्कूल में एक चिट्ठी दी जाती है और कहा जाता है कि ये अपनी मां को दे देना। जब वो चिट्ठी उसकी मां ने पढ़ी तो उस पे लिखा था कि आपका बेटा बहुत बड़ा महान कलाकार है, ये हम इस लायक नहीं है कि इस बच्चे को पढ़ा पाए। हमारे स्कूल में इतना टीचर पढ़े हुए नहीं है कि इस लड़के को पढ़ा पाए। ये लड़का बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, इसको कृपया आप अपने घर में पढ़ाइए। तो मां ने जब चिट्ठी पढ़ी तो उस बेटे को कहा कि बेटा ये जो स्कूल, जिस स्कूल में तू जाता है, किसी भी स्कूल में इतनी योग्यता नहीं है कि तुझे पढ़ा पाए, इसलिए तुझे घर पे पढ़ना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। जब उसकी मां का देहांत हो गया तो उसने अपना घर शिफ्ट करना था और घर शिफ्ट करते करते उसको वो चिट्ठी मिली जो उसने 8 साल की उम्र में मांगी, जो स्कूल से मिली थी। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। धूल जमने के बाद जब उसने उसको साफ किया, जब उसने उसको पढ़ा तो उस पे क्या लिखा था दोस्तों? उस पे लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, ये कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, ये पढ़ नहीं सकता, हम इसको पढ़ा नहीं सकते, ये सरखवाई का मामला है, इसको आप घर पे रखो। लेकिन मां ने उल्टा पढ़ा। मां ने उल्टा पढ़ा और उस बंदे को, उस बच्चे को साइंटिस्ट बना दिया। दोस्तों संभव कुछ भी नहीं है। करने की ताकत होनी चाहिए। करने के लिए अगर आप तैयार हो तो कोई संभव नहीं है। दुनिया में बहुत ऐसा कुछ हो गया जो दुनिया में कभी नहीं हुआ था। बहुत बड़ी बड़ी बातें, ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे जवाब दिए लोगों ने, लोगों के मुंह में तमाचे मारे। जैसे अरुणिमा सिन्हा, नाम सुना होगा आपने। ये लड़की एथलीट थी और कहीं एक ट्रेन में जा रही थी, कुछ चोरों ने इसकी चेन खींची और धक्का दे दिया ट्रेन से बाहर। और इत्तेफाक से जब ट्रेन से बाहर फेंका जा रहा था तो सामने से एक ट्रेन आ रही थी। तो उस ट्रेन के साथ जब वो टकराई तो नीचे गिरी। सारी रात ट्रेन की पटरी पर रही, टांगे टूट गई और इसकी टूटी हुई टांगों को चूहों ने खाना शुरू कर दिया। जब कुछ सुबह हुई तो कुछ चलना शुरू किया तो लोगों ने इसकी हेल्प की और बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि इसके पास टिकट नहीं होगी। बजाय उसकी हेल्प करने के लोगों ने इस पे ताने कसे। और जब ये हॉस्पिटल में थी तब इसने भगवान का, उस प्रभु का, उस परमपिता परमात्मा का शुक्र अदा किया कि परमात्मा अगर आपने मुझे बचाया है तो हो कुछ ना कुछ मेरे द्वारा अच्छा होने वाला है। पैर काट दिया गया इसका, आर्टिफिशियल पैर लग गया और बोल रही है कि मैं एवरेस्ट को फतेह करूंगी, एवरेस्ट को फतेह करूंगी। दोस्तों जिस लड़की का पैर नहीं है वो एवरेस्ट 8000 फुट के ऊपर जाने के लिए सोच रही है। आप सोचिए क्या उसके लिए उसने क्या सोचा होगा, उसके कोच ने क्या सोचा होगा। उसके कोच ने कहा कि तू चल नहीं सकती, तेरे पास आर्टिफिशियल पैर है, वहां पे तो लोग 2-2 पांव वाले नहीं जा सकते, आज तक 200 लोग मर चुके हैं, तो तू कैसे? तो उसने कहा कि अगर मैं जिंदा हूं, अगर मुझे भगवान ने बचाया है तो शायद ये इसी करने के लिए बचाया है। और जब वो पर्वत पे चढ़ी, लाशों के ऊपर से गुजरकर वो लड़की गई और झंडा लहराकर वापस आई। वो लड़की जिसका एक पांव नकली है, वो 8000 फीट की दूरी तय करके 200 लोग मरे हुए जो उसको रास्ते में दिखते थे, उनकी परवाह ना करते हुए उसने एक चैलेंज कर दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चली गई। मेरी बात है, गांठ बांध लेना दोस्त। जो काम एक इंसान ने कर दिया दूसरा कर सकता है। हमने तो ऐसा काम करना है जो सब लोग कर चुके हैं। एक आज अपने दिमाग में एक बात रखिए, कोई मुझे नो बोलता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर सकता हूं। वो नो अपने लिए बोल रहा है। अगर कोई नो बोलता है तो उसे बोल दीजिए कि भैया आप घर बैठो, मुझे करना है, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा। शिद्दत के साथ कोई भी काम करोगे दोस्त तो आपका
कामयाब होना तय हो चुका है। और आज लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि अगर आज माइक्रोडॉट नाम की एक ऐसी कंपनी आपको मिली है दोस्तों, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसे लोग मिले हैं, मिला है, ऐसे प्रोडक्ट्स मिले हैं, ऐसा पे आउट मिला है, ऐसी दुनिया मिली है जिस दुनिया में रहकर हम एक असंभव को पीछे रख के संभव करने का प्रयास करें, तो दोस्तों दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी माइका लाल नहीं है जो आपको रोक सके। इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इतने टीम लीडर्स, इतने मेरे बहुत धुरंधर चैंपियंस आपके साथ खड़े हैं दोस्तों। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाएगी जब आप इनकलाब जिंदाबाद वाला नारा लगा के इस सिस्टम को, इस माइक्रो फैमिली के साथ काम करना शुरू कर दोगे। दोस्तों बाहर निकलिए, सीखिए, सिखाइए। जब कोरोना की महामारी से हम आजाद होंगे तो मुझे लगता है आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले चुके होंगे। तो इसी के साथ आज इतना ही टॉपिक है दोस्तों। मुझे लगता है कि इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मुझे तो बहुत कुछ मिलता है। जब भी कोई अच्छी बात मिलती है तो मैं आपके साथ रूबरू होता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।